हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि सामाजिक क्रिया क्या है। मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का जो थ्योरी है उसको हमने स्टार्ट किया था। तो उसकी जो परिभाषा है, उसका जो अर्थ है, सामाजिक क्रिया होती क्या है, सामाजिक क्रिया की किसे हम कहेंगे, इसका जो अर्थ है वो हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो किसी भी क्रिया में यदि हम अर्थ को निहित करते हैं तो वो सामाजिक क्रिया कहलाती है। सामाजिक क्रिया और व्यक्तिगत क्रिया जो है अलग अलग होती है। व्यक्तिगत क्रिया हमारे खुद तक सीमित है, उस पर हमारा या हमारे द्वारा किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन सामाजिक क्रिया का संबंध हमसे बाहर होता है। सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जो कि दूसरे लोगों की क्रियाओं से न केवल संबंधित है बल्कि उसके द्वारा प्रभावित भी है, उसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने की मैक्स वेबर ने उनकी थ्योरी में जो है सामाजिक क्रिया की कुछ कसौटियाँ बताई हैं। वो कसौटियाँ हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। उन्होंने कुछ 3-4 बातें उसके बारे में बताई है कि किस कंडीशन में हम सामाजिक क्रिया समझेंगे कि सामाजिक क्रिया हो रही है, वो सामाजिक क्रिया नहीं है। तो पहला उन्होंने बताया कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, उनके वर्तमान काल और उनके भावी यानी कि भविष्य के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर किसी पिछली दुश्मनी का बदला लेने के लिए आक्रमण कर दे तो वह सामाजिक क्रिया है। क्योंकि जैसा अभी ऊपर अपन ने पढ़ा कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान या भविष्य काल तीनों के द्वारा प्रभावित हो सकती है। तो यदि पिछली दुश्मनी का बदला निकालने के लिए उसने प्रेजेंट में, उसने वर्तमान में किसी व्यक्ति पर आक्रमण किया है तो उसको भी हम सामाजिक क्रिया बोल सकते हैं। क्योंकि इस आक्रमण करने की क्रिया का संबंध उस आक्रांत व्यक्ति की किसी क्रिया से प्रभावित है। उसने पहले कोई झगड़ा किया या उनमें कोई विवाद हुआ, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसने आज वर्तमान में उस व्यक्ति पर आक्रमण किया है। यानी कि ये क्रिया उसकी अर्थपूर्ण हो गई, क्रिया भी है और उसमें कोई अर्थ भी निकल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्रिया क्या हो गई, उसकी सामाजिक क्रिया। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें, अभी जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अध्यापक का, उसी तरह अगर हम देखें कि प्रोफेसर के लेक्चर देने के साथ साथ नोट्स लेना भी एक सामाजिक क्रिया है। क्योंकि नोट्स लेने की ये क्रिया भी जो है प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर द्वारा दिए जाने वाले लेक्चर की रिएक्शन के रूप में है। ठीक है, उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर किया है और उसको स्टूडेंट्स को अधिक क्लियर करने के लिए, ताकि उनको ज़्यादा समय तक याद रहे, उनके पास कॉपी अवेलेबल रहे, उस लेक्चर के फलस्वरूप उन्होंने जो है उनको नोट्स भी अवेलेबल कराएं। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गई, सामाजिक क्रिया हो गई। और उसी तरह एक विद्यार्थी जब अपने होने वाले प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा है तो उसकी वह क्रिया भी सामाजिक क्रिया है। क्योंकि वह क्रिया उस परीक्षा को लेने वाले परीक्षक की भावी क्रिया द्वारा प्रभावित है कि उसका जो प्रैक्टिकल लेने के लिए जो परीक्षक आने वाले हैं उसकी क्रिया के अनुसार ये उसकी क्रिया अर्थपूर्ण है। उसका पढ़ना, अभी प्रैक्टिकल की तैयारी करना, इस क्रिया का जो है अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये भी क्या बन गई, सामाजिक क्रिया हो गई। तो इस तरह से सामाजिक क्रिया जो है किसी भी व्यक्ति के, किसी अन्य व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल से प्रभावित हो सकती है। सेकंड, उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया, यहाँ तक कि प्रत्येक प्रकार की बाहरी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती। बाह्य क्रिया असामाजिक है अगर वह पूर्णतः जड़ या निर्जीव वस्तुओं द्वारा जो है प्रभावित होती है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो जड़ वस्तुओं द्वारा प्रभावित या उनके रिएक्शन के रूप में की गई क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, धार्मिक आचरण करना या धार्मिक व्यवहार करना सामाजिक क्रिया नहीं है। यदि वह केवल कोई व्यक्ति जो है ईश्वर का ध्यान लगाकर मंदिर में जाकर सिर्फ बैठ जाता है, अकेले में वो बैठ रहा है, एक कोने में बैठकर भगवान की पूजा कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, मगन हो रहा है अपनी पूजा पाठ में, तो उस क्रिया को, वो जो उसकी क्रिया है उसको हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। लेकिन यदि वो मंदिर में जाकर या घर पर भगवान की पूजा भी कर रहा है, साथ में ब्राह्मण है जो कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ उसको आहुति देने के लिए बोल रहा है, फूल चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में वह क्रिया जो है सामाजिक क्रिया बन जाएगी। क्योंकि उसकी जो क्रिया है वह ब्राह्मण के व्यवहार से संबंधित मानी जाएगी, तो उस कंडीशन में वो सामाजिक क्रिया बन जाएगी। थर्ड, उन्होंने कहा है, उन्होंने जो बताया कि मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं कहा जा सकता या सामाजिक क्रिया उसको हम नहीं बोल सकते। वह उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक
कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित और प्रभावित हो। जैसे अपन अपनी पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि क्रिया के साथ जब तक कोई अर्थ नहीं होगा उसे हम सामाजिक क्रिया नहीं मान सकते हैं मैक्स वेबर के अनुसार। तो आप देखिए इस कंडीशन में अगर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी साइकिल चलाने वाले दो व्यक्ति अगर आपस में टकरा जाए, अब उनके सामने कंडीशन है कि या तो टकराने के बाद वो सीधे निकल जाएं, वो अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, लेकिन अगर अपने अपने रास्ते निकलने की बजाय वो दोनों आपस में झगड़ने बैठ जाए, आपस में गलतियां निकालने लग जाए, तू मैं करने लगे, तो उस कंडीशन में ये क्रिया उन लोगों की सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इनके इस व्यवहार का एक दूसरे पर असर पड़ रहा है, इनका जो व्यवहार है आपस में संबंधित है। ठीक है, तो इस कंडीशन में उनका जो संपर्क रहेगा वो सामाजिक संपर्क या सामाजिक क्रिया कहलाएगा। चौथा जो है मैक्स वेबर ने बताया कि सामाजिक क्रिया ना तो बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कह सकते हैं और ना ही उस क्रिया को कहेंगे जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि सड़क पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं और सडनली बारिश होने लगती है तो सभी अपना अपना छाता खोल लेते हैं, तो ये क्रिया जो है सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये किसी से प्रभावित नहीं है, ना आपके काम का ना किसी अन्य के काम का आपस में कोई संबंध है। ठीक है, क्योंकि छाता खोलने वाले व्यक्तियों की क्रिया किसी सजीव व्यक्ति से संबंधित नहीं होकर निर्जीव व्यक्ति के प्रति प्रक्रिया है, जो है प्रतिक्रिया है। क्यों? क्योंकि उनका छाता खोलना जो है बिजली कड़कना या बारिश के आने के साथ ही संभव हुआ है। तो यानी कि छाता खोलने की जो क्रिया है इसका संबंध सीधा किससे हुआ? बारिश से या बिजली कड़कने से। तो यानी कि बेजानदार चीज़ के संबंध में की गई क्रिया जो है स्वयं ही सामाजिक क्रिया नहीं होती है, जैसा कि हमने ऊपर वाले कसौटी में इसको देखा। लेकिन एक कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि छाता खोलने के साथ साथ लोग आपस में बात करने लगते हैं, फुसफुसाने लगते हैं कि बारिश तेज है, बारिश कम है, उस कंडीशन में उनकी वो क्रिया जो है सामाजिक क्रिया मानी जाएगी। अब आगे जो है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार उन्होंने बताए हैं। पहला जो है तार्किक क्रिया, दूसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा भावात्मक क्रिया, चौथा परंपरागत क्रिया। मैक्स वेबर ने जो तार्किक क्रिया है उनके अनुसार वो ये है कि ये तार्किक क्रिया ऐसी क्रिया है जो कि सचेत रूप में किसी प्लानिंग के अनुसार की जाए, उसमें जो एम है, जो लक्ष्य है तथा साधनों, जो सोर्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया। फॉर एग्जांपल अगर एक इंजीनियर किसी पुल को बनाना चाह रहा है, पुल को बनाता है तो सबसे पहले वो उस पुल को बनने से पहले ही उसका नक्शा, उसमें कितना खर्चा आने वाला है, गवर्नमेंट से कितना बिल उसको पास कराना है, या उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना लोहा लगेगा, इन सब का जो है एक रूपरेखा वो अपने पास में तैयार कर लेता है। उसका लक्ष्य क्या है? पुल बनाना, और उस पुल को बनाने में उसको क्या क्या साधन चाहिए, इसको वो पूर्ण रूप से ध्यान रख के अपना कार्य शुरू करता है। तो इस कंडीशन में उसकी ये क्रिया मानी जाएगी तार्किक क्रिया, क्योंकि पूरे तर्क के साथ, पूरे सोच विचार के साथ वो अपनी क्रिया को करता है। तो उस कंडीशन में तार्किक क्रिया हम इसको कहेंगे। ठीक है, अब अगर एक और मैं एग्जांपल दूँ तो एक व्यक्ति जो कि एक नया उद्योग चालू करना है तो उसके लिए पूरा प्लान बनाता है। उस प्लान में वह उस वस्तु की, जो वो वस्तु है जिसका वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, उसकी जो डिमांड है, उसके लिए जो सोर्स उसे मिल सकेंगे या कोई जगह उसको किराए पर लेनी है, उन सब का, और स्टार्टिंग में उसको कितना बजट उसके लिए चाहिए, और उसको जो प्रॉफिट कितना शुरू में होगा, और उसको लॉस कितना होने की संभावना होगी इसमें। तो ये सब अपना ध्यान में रख कर ही वो जो है नए बिजनेस की प्लानिंग करता है। तो यानी कि उसे शुरू से लेके अंत तक उसका प्रॉफिट होगा या उसको घाटा होगा इसका, और उसने पूरा अंदाज़ा लगा लिया, पूरे तर्क के साथ उसने अपने बिजनेस में जो है हाथ डाला। तो उस कंडीशन में ये क्रिया जो है तार्किक क्रिया कहलाएगी। सेकंड जो है वेबर ने बताया मूल्यांकनात्मक क्रिया। अब मूल्यांकनात्मक क्रिया वेबर के अनुसार वह है जो कि किसी कलात्मक, धार्मिक या नैतिक आधार पर की जाती है और जिसे कि बिना किसी तर्क के आधार पर स्वीकार कर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि मतलब रोज़ प्रार्थना या पूजा पाठ करने या नियमित रूप से मंदिर जाने से वास्तव में अंत तक हमें लाभ होगा, ये एक संभावना ही बनी होती है। फिर भी इस क्रियाओं का मूल्यांकन हम धार्मिक अनुभव या मुक्ति पाने की आशा से, या ईश्वर प्रेम, यानी कि हमारी ईश्वर में आस्था है, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, उसके आधार पर हम करते हैं। यानी कि इसमें
इसमें कोई तर्क नहीं है, ईश्वर की पूजा में कोई तर्क नहीं है, ये आपकी इच्छा पर है, आपका स्वयं का मूल्यांकन है कि आप उसको कहाँ तक सफल बनाते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जहाज़ के कैप्टन का मतलब अगर मान लीजिए उसका जहाज़ किसी तूफ़ान में फंस गया है तो वो भले ही सब यात्रियों को निकाल देगा, लेकिन वो कैप्टन अपने केबिन को छोड़कर नहीं जाएगा, अपने उस जहाज़ को छोड़कर नहीं जाएगा। उस जहाज़ को छोड़कर जाने की जगह वो उस जहाज़ के साथ पानी में डूबकर मरना बेटर मानता है। क्यों? क्योंकि एक कैप्टन का मुसीबत के समय में जहाज़ को छोड़कर जाना उसके समाज में अच्छा नहीं माना गया है। तो उस कंडीशन में वो मूल्यांकन करता है कि उसके लिए क्या अच्छा होगा, तो वो जहाज़ के साथ ही डूबकर मरना उसको बेटर फील होता है। तो उस कंडीशन में उसकी इस क्रिया को हम मूल्यांकनात्मक क्रिया बोल सकते हैं। अब थर्ड जो है भावात्मक क्रिया। अब भावात्मक क्रिया वो क्रिया है जो कि आवेग में या संवेगों द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार में जो है व्यवहार, प्रेम, शत्रुता, घृणा, एंगर, क्रोध आदि के प्रभावों से प्रभावित होकर ऐसी क्रिया होती है। कभी कभी इंसान इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि अपने सामने वाले का गला तक पकड़ लेता है, उसको जान से मार देता है या धमकी देता है। तो इस तरह आवेग में या मतलब अपने क्रोध के वशीभूत होकर या अपनी जो भावनाएं हैं यदि उसके कंट्रोल में नहीं रहे तो उस रूप में यदि कोई क्रिया की जाए तो उसको हम भावात्मक क्रिया बोल सकते हैं। अब फोर्थ एंड लास्ट जो है मैक्स वेबर ने बताई है वो है परंपरागत क्रिया। परंपरागत क्रिया वे क्रियाएं हैं जिनके उसके अंतर्गत हम उन क्रियाओं को रखेंगे जो कि उन सामाजिक प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होती है जिनका कि अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत समय से अनुसरण किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बड़ों के पैर छूना या उनका आशीर्वाद लेना, ये पीढ़ियों से हमारे समाज में नियम बना हुआ है कि छोटे नियम मान लीजिए या एक आस्था मान लीजिए कि बड़ों के सामने झुककर उनसे आशीर्वाद मांगने से हम जो है सभ्य माने जाएंगे। तो ये सभ्यता का अनुसरण जो लोग कर रहे हैं इसी को क्या है परंपरागत क्रिया, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये संस्कार जो है लोगों को मिल रहे हैं, तो इस क्रिया को हम परंपरागत क्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैक्स वेबर ने जो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है।